हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का क्लास अनअकैडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करके चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता, लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 10 नवंबर को। कब मनाया गया है? 10 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है ये तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लेकिन ये आपको राष्ट्रीय नहीं, ये विश्व विज्ञान दिवस है, ये मनाया गया है 10 नवंबर को। ठीक है, और इस बार जो शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या थी? तो थीम आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं थीम ये है, आप नोट करना चाहेंगे कर सकते हैं। थीम ये साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। थीम क्या है? साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी, ये है इस साल का थीम। अब यहाँ पे अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 5 नवंबर को मनाया गया है यहाँ पे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाया गया है 5 नवंबर को। 7 नवंबर को मनाया गया है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये भी मनाया गया है 7 नवंबर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, और 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 9 नवंबर को मनाया गया है लीगल सर्विस डे। और अब आपको ये भी याद रखना होगा कि 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये मनाया गया है 10 नवंबर को। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर प्रश्न संख्या सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हाल ही में हरियाणा ने ग्रामीण निकायों में, यानी किसने? हरियाणा ने ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% कितने? 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज हरियाणा के बारे में। ठीक है, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई, हरियाणा की कैपिटल है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जबकि गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और हरियाणा में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हेल्प मी मोबाइल ऐप। क्या नाम है? हेल्प मी मोबाइल ऐप, इस ऐप का नाम है। तो ये ऐप भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर प्रश्न संख्या थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये चर्च में क्यों है? तो ये अपने ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये पहला रिजर्व बन गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? चर्च में रहा है। तो सबसे पहले पक्के टाइगर रिजर्व ये स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यदि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है BD मिश्रा। ये भी आपको नोट कर लेना होगा अरुणाचल प्रदेश से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में एमसीसी यानी कि मेरिलबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के संरक्षण कौन बने हैं। तो देखिए एमसीसी के नए संरक्षण ये अभी हाल ही में बन गए हैं, वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग। कौन बने हैं? वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। और इसी के संरक्षक बनाए गए हैं माइकल होल्डिंग को, तो ये आपको नाम इनका याद रखना होगा। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल स्पेशंस ब्रिज जिसका नाम क्या है, डोबरा चांठी, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के जो टिहरी गढ़वाल जिले में इस सस्पेंसियन ब्रिज इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्हीं के द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और ये टोटल 725 मीटर लंबा है। कितने? टोटल 725 मीटर ये लंबा ब्रिज है। और जबकि इसमें टोटल 2.95 करोड़ रुपए की टोटल खर्च हुई है जिससे ये तैयार हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड ये इसके प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और देखिए जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला ये भारत का ये पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी किस बैंक का सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गए HDFC बैंक के सूचना अधिकारी। किसके? HDFC बैंक के। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे HDFC के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो नए अभी हाल ही में CEO बनाए गए हैं ये हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। ये वर्तमान में HDFC बैंक के CEO हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर्स पर रसाथी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? रसाथी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ट्रांसजेंडर पर आधारित ये लिखी गई है। ये जो क्या है, एक ये किताब जिसका नाम क्या है? रसाथी। जबकि लिखा गया है ये शशिंद्रन केलीकेल के द्वारा। किसके द्वारा? शशिंद्रन केलीकेल के द्वारा लिखा गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना होगा? तो इस किताब का नाम याद रखना होगा, किसके द्वारा लिखा गया है ये याद रखना होगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में कौन भारतीय राजनीतिक के संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो देखिए यूनाइटेड नेशन की जो सलाहकार समिति में ये अभी हाल ही में शामिल की गई हैं विदिशा मैत्रा। कौन शामिल की गई हैं? विदिशा मैत्रा को। ठीक है, और उन्हें यूनाइटेड नेशन के प्रशासनिक और बजटी प्रशासन होता है उसके सलाहकार समिति के शामिल किया गया है। नाम है विदिशा मैत्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन, और हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष ये हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशन की ऑल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? तो ये है 193। कितनी है? 193। ये है ऑल मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य में इस साल हॉर्निबल फेस्टिवल वर्चुअली मनाया जाएगा? तो देखिए
कोविड-19 के कारण ये वर्चुअली मनाया जाएगा नागालैंड में। कहाँ पे मनाया जाएगा? नागालैंड में मनाया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाएगा। तो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्निबल फेस्टिवल, या इसी को फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नागालैंड के बारे में। तो राजधानी क्या है? राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, जबकि राज्यपाल RN रवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फेस्टिवल में एंट्री मिली है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में एंट्री मिली है इनको, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर, यानी करखीनी खांची वारी एसेंज ऑन ए रोड ट्रिप। इसी को यानी इस फिल्म को, भारतीय फिल्म को टोक्यो फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और थोड़ी बोलने में ये अजीब लग रही होगी, लेकिन ये एक मराठी फिल्म है जिसके डायरेक्टर कौन है? ये है मंगेश जोशी। कौन है? मंगेश जोशी, जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं। ठीक है, और इसी को ही टोक्यो फिल्म के फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कल का सवाल हमारे पास क्या था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि किस राज्य में कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र बनेगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बहुत अच्छा कमेंट की थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओडिशा ने। किसने किया था? ओडिशा ने किया था। बहुत अच्छा प्रयास था आप सभी लोगों का यहाँ पे। और आज का हमारे पास जो सवाल है, सवाल ये है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो लोग एनडीए एयरफोर्स एंड XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से बेस्ट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी गई है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है, सबसे पहले आप रेफरल कोड मेरा नोट कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड है GJAT10। ये मेरा रेफरल कोड है। और इस रेफरल कोड को आप कहाँ यूज करते हैं? तो सबसे पहले जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो यहाँ पे इस कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही इस कोड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो और प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितने का? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे आपको बता दूं कि ये कोड डाला, प्रोसेस टू पे किया था, तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया है। जैसे यहाँ पे 12 मंथ का हमारे पास सब्सक्रिप्शन जैसे लेंगे तो ये 8,000 का कोर्स था, लेकिन ये कितना में पड़ गया है? 7200 में पड़ गया है। अगर 6 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स 6400 का है, ये आपको 5760 में मिल जाएगा। अगर 3 मंथ का लेना चाहते हैं तो ये कोर्स 4000 का आपको 3600 में मिल जाएगा। अगर 1 मंथ का लेना चाहते हैं तो ये कोर्स 1600 का आपको 1440 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्सक्रिप्शन जो अनअकैडमी की तरफ से लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीचर भी हैं, चाहे तो आप बहुत अच्छा है यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।